बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि हम सर प्राइवेट कॉलेज से बीटेक करें या बी करें, बीटेक बी दोनों सेम है, या हम प्राइवेट यूनिवर्सिटी से पढ़ें। आज के वीडियो में मैं दोनों का डिफरेंस आपको समझाने का कोशिश करूंगा। मैं क्यों आपको अच्छे से समझा सकता हूं, बिकॉज मैं प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पढ़ाया हूं और प्राइवेट कॉलेज में ही पढ़ाया हूं। सो दोनों जगह जो पढ़ाता है उसको पता लगता है बच्चों के हिसाब से कौन सा बेटर हो सकता है और कौन कौन सा चीज़ें मैं आज के वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। ये चार और एक 9 पैरामीटर्स का यूज़ करके बताऊँगा मैं कि कौन सा बेटर आपके लिए हो सकता है, फिर आप अपना डिसीजन लेना खुद से। ठीक है जी। वीडियो में आगे बढ़ूँ उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, आइए जानते हैं उसको पहले, फिर हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे। तो गाइस, एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म के बारे में बात करेंगे, वो है कॉलेज विद्या। इनका हैशटैग क्या है? चुनो वही जो है सही। और इस वीडियो को बना रहा हूं मैं इन्हीं के कोलैबोरेशन से। नीचे मैंने इसका लिंक दिया है, अगर आप कॉलेज के बारे में सर्च कर रहे हैं, यूजी कोर्सेज के बारे में, बीटेक के बारे में, तो नीचे लिंक पर क्लिक जैसे करेंगे आप ऐसे एक प्लेटफॉर्म पर आएंगे। नीचे यहाँ पर क्लिक करिए, यूजी कोर्सेस पर क्लिक करेंगे आप और अपना डिटेल को फिल करिए। फिर सबमिट जैसे करेंगे आप, इनका एआई मॉडल आपको कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी का इंफॉर्मेशन देगी। आप डायरेक्टली कॉलेज वालों से बात कर सकते हो या यूनिवर्सिटी वालों से बात कर सकते हैं, या फिर इनके जो एक्सपर्ट हैं, एक्सपर्ट काउंसलर हैं, उनसे बात कर पाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। ऑडियो वीडियो काउंसलिंग बेसिकली वो आपको हेल्प करेंगे ड्यूरिंग एडमिशन टिल प्लेसमेंट। दैट्स नॉट ऑल, आप कॉलेजेस को और यूनिवर्सिटीज़ को कंपेयर कर पाएंगे बहुत सारे 30+ पैरामीटर्स के बेसिस पर, जस्ट लाइक प्लेसमेंट हो गया आपका, आपके स्टूडेंट रेटिंग हो गया, फीस हो गया, उसके बेस पर। और इससे भी बेहतरीन चीज़ क्या है, इस प्लेटफॉर्म पर खाली ऑथेंटिक कॉलेजेस का और अप्रूव्ड या फिर ऑथेंटिक बोल सकते हो कॉलेजेस का एंड यूनिवर्सिटीज़ का लिस्टिंग है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, जो दो बहुत बड़े इंपॉर्टेंट बात है। पहला क्या है आपका, ये आपको ईएमआई ऑप्शन देते हैं, चाहे कॉलेज या यूनिवर्सिटी दे रही है नहीं दे रही है। और सेकेंड इंपॉर्टेंट बात क्या है, इनका एक प्रोग्राम है, हालांकि 2 प्रोग्राम है। एक है आपका प्लेसमेंट सपोर्ट सर्विस और दूसरा है ऑनलाइन कैरियर बूस्टर प्रोग्राम। इसका प्राइस कितना है? 6,999 रुपीज़, 7,000 से 1 रुपया कम, बट आपको फ्री मिल सकता है। अगर इनके जो नीचे मैंने लिंक दिया उसके थ्रू से अगर एडमिशन लेते हैं तो आपको फ्री मिल जाएगा। तो देर किस बात की है, कॉलेज सर्च करना स्टार्ट करिए, नीचे लिंक है उस पर क्लिक करिए। चलिए चलते हैं आप हमारे वीडियो में, पूरा समझते हैं वीडियो के बारे में, टॉपिक के बारे में। लेट्स गो फॉर इट। सो गाइज, आइए अब बात करते हैं प्राइवेट कॉलेज वर्सेस प्राइवेट यूनिवर्सिटी, दोनों के बीच में डिफरेंसेस जानते हैं। तो प्राइवेट कॉलेज क्या होता है बेसिकली, ये आपके जिस स्टेट में है उस स्टेट के किसी एक सरकारी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड होता है। एग्जाम्पल देख लो आपका, जैसे आप अगर उड़ीसा से हैं तो उड़ीसा के जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं तो बीपीयूटी से एफिलिएटेड है। अगर आप हरियाणा से हैं तो आपके कॉलेजेस, बहुत सारे कॉलेजेस डिफरेंट सरकारी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड हैं। अब पंजाब से हैं तो पीटीयू से एफिलिएटेड है, कर्नाटका से हैं तो आपका वीटीयू से एफिलिएटेड होगा, अन्ना यूनिवर्सिटी एफिलिएटेड अगर तमिलनाडु से हैं। तो इस तरह का आपका एफिलिएशन होता है। ठीक है। बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट ने क्या करा है, टेक्निकल एक अलग ही यूनिवर्सिटी खोल दिया है वो सारे काम को हैंडल करने के लिए, ताकि ऑपरेशन स्मूथली हो पाए। ऑपरेशन मतलब कि काम अच्छे से हो पाए, ऐसा अटके ना कि फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर दिसंबर में हुआ, रिजल्ट 1 साल बाद आ रहा है। ऐसे कई जगह पर प्रॉब्लम पहले बहुत ज़्यादा था, अब लगता है कम हो गया है बहुत जगह पर, जब से ये टेक्निकल सेक्शन अलग कर दिया गया है। ठीक है जी, उससे बहुत लोगों को प्रॉब्लम होता है, इसलिए मैं आपको बता दिया। लेकिन ये कॉलेज जितने होते हैं ये सारे AICTE अप्रूव्ड होते हैं। ठीक है। प्राइवेट यूनिवर्सिटी क्या होता है, इनको कंट्रोल कौन करती है? कोऑर्डिनेशन UGC, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। प्राइवेट यूनिवर्सिटी एक कैटेगरी है, इस तरह का एक ऑटोनमस होता है और एक टू बी डीम्ड होता है और एक डीम्ड यूनिवर्सिटी होता है। ये सारे यूनिवर्सिटी होते हैं। प्राइवेट यूनिवर्सिटी और टू बी डीम्ड और डीम्ड यूनिवर्सिटी में डिफरेंस क्या है? प्राइवेट यूनिवर्सिटी डायरेक्टली खोलते हैं, ये कॉलेज से नहीं बनते हैं।
डीम्ड, टू बी डीम्ड, एक कॉलेज से यूनिवर्सिटी बनते हैं जो मैंने अब तक देखा है। तो आप अगर टू बी डीम्ड में पढ़ेंगे, डीम्ड में पढ़ेंगे, कोई भी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, तो वो सारा चीज़ मैं इसमें कंसिडर कर लेता हूँ अभी, बिकॉज सारे में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है डिग्री के हिसाब से और कल्चर के हिसाब से, प्लेसमेंट के हिसाब से, ठीक है। तो खास बात क्या है, मैं आपको पहले प्रोज बताऊंगा दोनों का, फिर कॉन्स बताऊंगा। प्राइवेट कॉलेज में जो फीस होता है प्राइवेट यूनिवर्सिटी से क्या होता है, कम होता है। कंपैरिजन ऐसे करोगे तो जो यूनिवर्सिटीज अपने डेटा दिखाते हैं, अपने प्लेसमेंट दिखाते हैं कि हम प्लेसमेंट अच्छे दे रहे हैं, हमारा कैंपस बहुत सुंदर है, बहुत बड़ा है, उनके फीस थोड़ा ज़्यादा होता है। एग्जाम्पल सर, अगर आप देखोगे ढंग के थोड़े प्राइवेट यूनिवर्सिटी जिनका आप देखेंगे, खास करके जिनका NIRF रैंकिंग अच्छा है, हालांकि इसको देख के एडमिशन मत लेना, एक जरिया हो सकता है शॉर्टलिस्ट करने का, बट खाली इसको देख के एडमिशन मत लेना, फंस सकते हो, बता देता हूँ मैं। बिकॉज मैं जानता हूँ कई इंस्टीट्यूट को रैंक तो NIRF में अच्छा है उनका, बट अंदर भाई खोल है, अच्छा इतना अच्छा मेरे पास रिस्पॉन्स नहीं आया जो बच्चों से मिलता हूँ। अब एक बच्चा हो सकता है नेगेटिव बातें बोल दे, बट इतने सारे बच्चे नेगेटिव बातें नहीं बोल सकते, ठीक है जी, ओके। सो अगर मान लो बीटेक में प्राइवेट कॉलेज में फीस है 1 लाख एवरेज में, हालांकि 50 के फीस कॉलेज भी है, 60, 70, 80, 90, 1, 1.5 ऐसे फीस है। तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी में फीस कितना होगा, सेम टाइप का अगर कॉलेज यूनिवर्सिटी होगा तो 2 लाख के आसपास फीस होगा, डबल फीस होंगे आपका। मतलब इधर 4 लाख में बीटेक हो सकता है आपका, उधर 8 लाख लगेगा बीटेक करने में। एक आपका क्या है, डिफरेंस है। तो फीस का डिफरेंस मैंने आपको बताया कहां पर फीस का डिफरेंस होता है, बट कुछ वो प्राइवेट कॉलेज वाले भी बेसिकली ऑफर करते हैं, बट ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ क्या करते हैं, उनके खुद के एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। तो अगर उसमें बहुत अच्छे आप परफॉर्म करते हो तब तो भैया आपका बेड़ा गर्क हो सकता है। बेड़ा गर्क मतलब, बेड़ा गर्क नहीं बोलूँगा, मतलब बेड़ा गर्क नहीं, ये खराब वर्ड बोलते हैं, अच्छा हो सकता है आपका, नैया पार हो सकता है, मतलब आपको अच्छा स्कॉलरशिप मिल सकता है, फिर फीस आपका बहुत कम हो जाएगा, तो वो फ़ायदा आपको मिल सकता है। लास्ट में बताऊंगा मैं अगर आपकी जगह होता मैं कहाँ एडमिशन लेता, मैं आपको बताऊंगा। सो ये आपको समझ में आया जी, ओके। नेक्स्ट आता है सबसे इंपॉर्टेंट जो आता है प्लेसमेंट, इस पर अपन बाद में करेंगे बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैंपस लाइफ, कैंपस लाइफ देखो यार, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में भी अच्छा हो सकता है, प्राइवेट कॉलेज में अच्छा हो सकता है। कैंपस लाइफ डिपेंड करता है आपका कॉलेज कितना बड़ा है, कॉलेज का लोकेशन कहाँ है, कॉलेज में कितने बच्चे हैं, कैंपस में कितने बच्चे हैं, डे स्कॉलर कितना है, ये सारे चीज़ों पर डिपेंड करता है। कितने अच्छे अच्छे बिल्डिंगें हैं, बच्चे कहाँ से आके पढ़ते हैं, इस पर डिपेंड करता है। और कुछ हद तक डिपेंड करता है कैंपस लाइफ, काइंड ऑफ बोल सकते हो आपका फैकल्टीज़ पर भी डिपेंड करता है, कुछ हद तक फैकल्टीज़ पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो कैंपस लाइफ किसका ज़्यादा होता है, अगर एवरेज में देखोगे कुछ यूनिवर्सिटीज़ के कैंपस लाइफ मच बेटर हैं कॉलेज से, एवरेज में देखोगे तो। बट इसको देख के आप एडमिशन खाली इसे ये थोड़ा है नेग्लिजिबल। अगर 100 अगर मेरा मार्क्स है टोटल पैरामीटर्स देखिए कॉलेज में एडमिशन लेना, तो ये कैंपस लाइफ 5 से 10% है। 5 से 10% है भी क्यों, बिकॉज उधर आप 4 साल बिताओगे। अगर कैंपस का एनवायरनमेंट बहुत बेकार रहा, उटपटांग काम होता रहा, आप देखेंगे कितने दिन आपको आप अपने आप को बचा के रखोगे, बिकॉज नेगेटिव चीज़ें आपको बहुत जल्दी अट्रैक्ट करेंगे। तो कैंपस अगर साफ सुथरा बढ़िया होगा, साफ सुथरा मतलब क्या है, खाली सफाई की बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब उधर वेल डिसिप्लिन मेंटेन होगा, तो आपके अंदर भी डिसिप्लिन आएगा धीरे धीरे करके। बिकॉज अच्छा चीज़ सीखने में टाइम लगता है, ख़राब चीज़ सीखने में फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में हो जाता है। तो कैंपस लाइफ भी कहीं ना कहीं मैटर करता है, ओके जी। लोकेशन बता दिया, लोकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक तो कैंपस लाइफ के लिए, बिकॉज आप पहुँचेंगे। तो कोशिश करिए कॉलेज हो या प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो, आपका कॉलेज या आपका प्राइवेट यूनिवर्सिटी अच्छे सिटी में लोकेटेड होना चाहिए। अगर ऐसे रिमोट लोकेशन में होगा तो उसका बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, आपका जानने का प्रॉब्लम तो होगा, प्लस आपका ग्रोथ जो है वो रुक जाएगा, बिकॉज आप बाहर
किसी सिटी में जा नहीं पाएंगे, बाहर चीज़ों को एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे। वो जो आपका एज होता है ना 18 से लेके 22 तक का, ये होता है ग्रोइंग स्टेज, सीखने वाली एज होता है कि भाई हम सीखेंगे अच्छे से, ठीक है। तो उस एज में अगर लोकेशन अच्छा ना हो, बाहर आपको पता नहीं कहाँ पर क्या होता है, देन इट मे क्रिएट प्रॉब्लम। सो ऑलवेज चूज लोकेशन वाइजली, बेटर लोकेशन होना चाहिए। एटलीस्ट ट्राई करिए कैपिटल हो स्टेट का, वो आपको हेल्प करता है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, फैकल्टीज। कई कॉलेजेस में देखता हूँ, कई यूनिवर्सिटीज़ में देखता हूँ, ये प्रॉब्लम हर जगह है। तो आपको खुद देखना पड़ेगा कॉलेज में जाऊँ या यूनिवर्सिटी में जाऊँ। तो आपका अगर कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में फैकल्टीज़ रुकते नहीं हैं, हर 6 महीने में चेंज होता रहता है, देन अवॉइड करिए उस कॉलेज में एडमिशन लेने से या उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से, बिकॉज वो आपको डेफिनेटली प्रॉब्लम क्रिएट करके देगा। सो फैकल्टीज़ अगर किसी, डेफिनेटली सारे फैकल्टीज़ नहीं रुकते हैं, किसी इंस्टीट्यूट में फैकल्टीज़ रुक रहे हैं, मतलब कि इंस्टीट्यूट फैकल्टीज़ के केयर कर रहे हैं, उनका सैलरी टाइम पे दे रहे हैं। कई इंस्टीट्यूट में क्या होता है, वो कॉलेज यूनिवर्सिटी कुछ भी हो सकता है, फैकल्टीज़ का सैलरी देते नहीं टाइम से, तो वैसे इंस्टीट्यूट में एडमिशन मत लीजिए, बिकॉज फैकल्टीज़ का सैलरी नहीं आएगा यार, उसका ज़िंदगी अच्छे से चलेगी तो पढ़ाया क्या आपको, बताओ, समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ। ऐसे बहुत जगह होता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, पर्सनल ग्रोथ। तो ये पर्सनल ग्रोथ 2 चीज़ पर डिपेंड करता है, एक खुद पर तो डेफिनेट डिपेंड करता है, दूसरा आप जहाँ पढ़ रहे हो उसका हिसाब किताब क्या है। तो हिसाब किताब में क्या क्या आता है, ये सारे पैरामीटर्स, फैकल्टीज़ कैसे हैं, कैंपस कहाँ है, लोकेशन कहाँ है, कितने बच्चे हैं, कहाँ से बच्चे आए हैं पढ़ने के लिए, बच्चों की क्वालिटी क्या है, ऐसा तो नहीं सारे 50% भर रखे हैं। तो ये सारा कुछ डिपेंड करता है पर्सनल ग्रोथ पर। प्लस आप नेट का यूज़ करें तो किस लिए यूज़ करें, ऐसा तो नहीं दिन भर नेट पर लगे रहते हैं फालतू चीज़ों को देखने के लिए, ऐसा मतलब समझ रहे हो ना, 1 सेकंड यहाँ 2 सेकंड हुआ, और उसका ऑप्शन भी आ चुका है रील्स के फॉर्म में, शॉर्ट्स के फॉर्म में। सो ऑलवेज इन्वेस्ट योर टाइम वाइजली, ये चला के वापस नहीं आएगा, पैसे कमा सकते हो बाद में, लेकिन टाइम वापस नहीं आता। अच्छा ठीक है, अब बात करते हैं लैब्स के बारे में। ये लैब्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्रैक्टिकल नॉलेज लेने के लिए। हालांकि जो हमारे करिकुलम है, एक्सेप्ट कंप्यूटर साइंस, बिकॉज उसमें करिकुलम, उसमें क्या हो लैब्स होगा, वो तो यार कंप्यूटर में चलेगा सब कुछ। जो बाकी ब्रांचेस के लैब्स हमारे कॉलेज में अवेलेबल हैं, मैक्सिमम कॉलेज और मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ में, वो इंडस्ट्री से मैच नहीं करते, काफ़ी हद तक 80% एटलीस्ट मैच नहीं करते। फिर भी 20% कुछ तो सीखेंगे। तो आप जिस कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेंगे तो लैब्स देखो आप अच्छे से। इन जनरल जो यूनिवर्सिटीज़ में ज़्यादा बच्चे हैं, पॉपुलर हैं, या कॉलेज में ज़्यादा बच्चे हैं, पॉपुलर कॉलेज है, पुराना कॉलेज है, वहाँ पर लैब्स अच्छा होता है। लैब के टेक्नीशियन भी अच्छे होते हैं, बूढ़े बूढ़े से होते हैं, अच्छे सिखाते हैं, बिकॉज उनको पता है कहाँ पर क्या होता है। इन जनरल ITI होल्डर होते हैं, बहुत सी जगह पर डिप्लोमा होल्डर भी होते हैं लैब के टेक्नीशियन। ओके, पास्ट रिकॉर्ड, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बड़ा मेजर फैक्टर हो सकता है। आप जिस कॉलेज में यूनिवर्सिटी में क्या करेंगे, एडमिशन लेंगे, उसका नाम गूगल पर लिखिए और न्यूज़ पर सर्च करिए, यूट्यूब पर सर्च करिए, और उसमें देखो लोग क्या बात कर रहे हैं। गूगल रिव्यूज़ देख के एडमिशन मत लेना, वो कोई भी डाल सकता है। न्यूज़ वाला जो चीज़ होता है थोड़ा ऑथेंटिक होता है, इतना भी फ्रॉड नहीं होता है, ठीक है। तो न्यूज़ में क्या बातें हो रहा है, क्या नेगेटिव बातें हो रहा है उनके बारे में, क्या पॉजिटिव बातें हो रहा है, ठीक है, ये सब देखिए। ये सब पैरामीटर्स देख के आप एडमिशन लीजिए, चाहे आपको प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लो या कॉलेज में एडमिशन लेना है। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट बात इसमें जो लिखा नहीं, मार्क्स। सर हमें बताओ आसान कहाँ है पास होना, प्राइवेट यूनिवर्सिटी या प्राइवेट कॉलेज में? तो मैं आपको समझाता हूँ एग्ज़ाम स्कीम कैसा होता है इनका। 2 पार्ट होते हैं इसके। बीटेक में जितने बच्चे पढ़ते हैं मैक्सिमम जगह पर ऐसा होता है, एक इंटरनल, एक होता है एक्सटर्नल। प्राइवेट यूनिवर्सिटी में क्या होता है, जो एक्सटर्नल पेपर होता है आपके टीचर ही लगभग डिज़ाइन करते हैं, वही चेक करते हैं, वही मार्क्स देते हैं। तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी में अच्छे मार्क्स आना एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट कॉलेज आसान है, बहुत आसान है हालांकि, बिकॉज ये एक्सपीरियंस मैंने खुद किया है। प्राइवेट कॉलेज में क्या होता है, आपका इंटरनल मार्क्स टीचर लगाते हैं जो आपको पढ़ा रहे हैं, एक्सटर्नल मार्क्स पेपर दूसरा बंदा कोई सेट करता है, पेपर आता है,
आप एग्ज़ाम देते हैं, पेपर और कोई चेक करता है, फिर रिजल्ट आपके पास आता है। तो इसीलिए मार्क्स अच्छे प्राइवेट कॉलेज में पढ़ के लाना थोड़ा डिफ़िकल्ट है। बट दोनों का फ़ायदा है भाई। फ़ायदा क्या बताता हूँ मैं। प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो पढ़ रहा है, आपका जो पढ़ाई कर रहा है, उसके दिमाग में पहले ही माइंडसेट बन जाएगा, अरे इंटरनल पास हो जाऊँगा मैं तो, फिर वो पढ़ाई नहीं करेगा। कॉलेज में पढ़ रहा है वो पढ़ाई करेगा, बिकॉज नहीं पढ़ेगा वो फेल हो जाएगा, उसको पता है। बिकॉज ये दोनों चीज़ मैंने देखा है। बिकॉज बच्चों में जब टीचर होते हैं पता लगता है एक्चुअली में डिफरेंस क्या है। टीचर नहीं हो पता नहीं लगेगा डिफरेंस क्या है, बोलेगा दोनों सेम ही तो है, क्या है इसमें डिफरेंस है। और समझ रहे हो कहानी क्या मैं आपको समझाने और बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप दोनों में से कोई भी चूज़ कर सकते हो, जो आपको अच्छा मिल जाए। आपको जो अच्छा मिलेगा उसको आप चूज़ करिए और उसमें जाके पढ़िए और अच्छे ग्रेड्स लिए। बोलेंगे परसेंटेज मैटर नहीं करता है, डिग्री मैटर नहीं करता है, झूठ है। सब कुछ मैटर करता है। डिग्री आपको चाहिए मेरे दोस्त, बिना डिग्री का हो सकता है 1000 में एक को सक्सेस मिल जाए। वो तो बिना 10th क्लास पास का ही बॉस को मिल जाता है। तो 10th क्यों पढ़ा आपने, फेल हो जाओ, फिर स्किल लो, सीख जाओ, फिर देखो क्या होता है। भाई देखो, अगर अच्छा लाइफ जीना है, लाइफ को सिंपल रखना है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है, तो आप ट्रेडिशनल चीज़ को बिल्कुल छोड़ नहीं सकते, उसको थोड़ा पकड़ना पड़ेगा। दैट इज़ डिग्री। डिग्री लो, अच्छे कॉलेज से लो, परसेंटेज अच्छे लाओ, स्किल तो चाहिए। फिर तीनों चीज़ अब कंबाइन बन जाता है, धमाकेदार रिजल्ट आप दे सकते हो, जिस पर मैं बिलीव करता हूँ। मैं कोई आधा उधरा ज्ञान नॉलेज में बिलीव नहीं करता भाई, ठीक है। तो ये था पूरा कहानी, प्राइवेट कॉलेज वर्सेस प्राइवेट यूनिवर्सिटी। आई होप आपको समझ में आ गया। सो नीचे इस वीडियो नीचे लिंक दिया गया है कॉलेज विद्या का, उस लिंक पर क्लिक करिए, अपने इंफॉर्मेशन उसमें जो आपको बोला है, फॉर्म जो बोला है उसको भरिए। और क्या करना है आपको भाई साहब, अच्छे कॉलेज फाइंड आउट करने की कोशिश करिए, एडमिशन लीजिए, अच्छे से पढ़िए, अच्छा नौकरी लीजिए, अच्छे लाइफ जीजिए। इतने 10 वीडियो में इस वीडियो को लाइक कर दिए, चैनल पर नया सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।